का मतलब ये है वीडियो आ रही है, वीडियो बन रही है ना, सामने देख लो, गाँव के रहने वाले सामने आ जाओ, सामने नलकूप चालक दिखाई दे रहा ना, वीडियो आ रही है, जो गाँव से ही बिलोंग करते होंगे। उधर बैनर के पास है, बैनर के पास है, सामने उसको बंद करो, बड़ी नौकरियों पे बड़े व्यक्ति जो हैं आइए, उनको आगे पहुंचाओ। हम ये कदापि नहीं होने देंगे। बैनर भी आएगा ना पीछे। हम अपने लिए चलो ठीक है, लोगों ने बताया आपका पटोरी चालू वीडियो चालू है। आपको तो नौकरी मिली रही है। नमस्कार, न्यूज 123 सिंचाई विभाग में आज संयुक्त कर्मचारी संघ की समिति उत्तर प्रदेश में जनपद और यहाँ पे दामोदर पार्क में एक मीटिंग चल रही है और मैं वहाँ से बात करते हैं वहाँ पे कि नमस्कार सर, धन्यवाद। क्या कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे सर? ये हमारे सिंचाई विभाग की जो है संयुक्त कर्मचारी समिति की ओर से जो हमारे सिंचाई विभाग में 17 पद जो मृत घोषित करने का निर्णय शासन ले रही है, जो कि बहुत ही उपयोगी ये पद थे, जो किसानों से जुड़े हुए पद थे, जिसमें सींचपाल है, नलकूप चालक हैं, मुंशी हैं और जिलेदार हैं, उप राजस्व अधिकारी, ऐसे जो हैं महत्वपूर्ण पदों को जो है मृत घोषित करने का निर्णय लिया गया है। और ऐसे 17 पद हैं, जिसमें इस प्रदेश में हजारों की संख्या में बेरोजगारी भी बढ़ेगी। ऐसे जो है महत्वपूर्ण पदों को सरकार मृत घोषित करने के निर्णय ले रही है। इसके विरोध में हम लोग आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पर यहाँ उपस्थित हुए हैं और ये सेठ दामोदर स्वरूप पार्क निकट चौकी चौराहे पर बरेली में आयोजित हो रहा है। और इसके माध्यम से मैं जिला अधिकारी महोदय को एक ज्ञापन देंगे और सरकार से ये मांग करते हैं कि ये 17 जो है पदों को मृत घोषित किया गया है, इसे वापस किया जाए, इस निर्णय को वापस लिया जाए और ये पदों को बहाल किया जाए। इस बात को लेकर हम लोग सभी साथी सिंचाई विभाग के सभी खंडों के सभी संगठनों के लोग आज यहाँ एकजुट हैं और ये पूरे प्रदेश में आज एक दिवसीय हर मुख्यालय पर ये कार्यक्रम चल रहा है। ये हमारे यहाँ सिंचाई विभाग के सभी खंडों से लोग आए हुए हैं, नलकूप खंड के सभी जो दोनों खंडों से सभी कर्मचारी लोग यहाँ उपस्थित हुए। क्या नाम है सर आपका? यशवंतराव अम्बेडकर। कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे आज दामोदर पार्क में, क्या है? ये एक हमारा सिंचाई विभाग का जो कार्यक्रम है, ये जो 17 पद समाप्त किए हैं, इसमें सींचपाल, सींच पर्यवेक्षक, जिलेदार, नलकूप चालक, उप राजस्व अधिकारी, नेट हैं, अन्य टंडेल हैं, अन्य सारे पद हैं, उन्हें समाप्त करने के लिए इन लोगों ने सरकार ने निर्णय लिया है। उसके विरोध में आज हम एक दिवसीय धरना प्रदर्शन पूरे उत्तर प्रदेश में हर जनपदवार हो रहा है और अगर ये सरकार नहीं मानती तो आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। किसी हाल में हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। धन्यवाद जी। सर, न्यूज 123 बहुत स्वागत है सर, जो आज कार्यक्रम चल रहा है उसके क्या उपलब्धि क्या कहेंगे सर? जी, ऐसा है, हमारा जो सिंचाई विभाग है उत्तर प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका में है, जिससे कि इसका असर एक छोटे कर्मचारी से लेके बड़े बड़े अधिकारी प्रमुख अभियंता तक इसका फर्क पड़ेगा। ये लगता शायद शासन को ये भूल रहे हैं कि इससे जो 17 पद समाप्त किए इनमें भी फर्क पड़ेगा। फर्क तो हर तबके पे पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हमारे देश की जनता 80% गांव में ही निवास करती है, जो कि कृषि पर निर्भर है और उसमें मुख्य जो सिंचाई होता है, जिससे कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाता है। तो ये 17 पद जो हमारे राज्य सरकार ने समाप्त करने की घोषणा की है, अभी किए नहीं है और इतना आसानी से हम लोग करने भी नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग अब जाग चुके हैं। इस प्रदेश का कर्मचारी बिल्कुल जाग चुका है। अभी भले ही शासनादेश जारी कर दिया है, लेकिन इनको शासनादेश हमारी एकता और हमारी अखंडता की बदौलत इनको एक ना एक दिन इस शासनादेश को वापस लेना पड़ेगा। साथियों, हम लोग बहुत संगठित हैं। 14 तारीख को राज्य सरकार ने शासनादेश जारी किया। हमारे प्रदेश भर के कर्मचारियों अधिकारियों ने 15 तारीख को लखनऊ में प्रमुख अभियंता कार्यालय में
एक समिति का गठन करके ये सरकार को चेता दिया कि हम लोग अपने अधिकारों के प्रति, हम लोग अपने हकों के प्रति कितना जागरूक हैं कि 14 तारीख को आपने साधनादेश जारी किया, 15 तारीख को हम लोग आपका सामना करने के लिए प्रमुख जनता कार्यालय में हम लोग इकट्ठा हुए और तब से लेके आज तक हम लोग बराबर संघर्ष में हैं और ये संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक ये साधनादेश वापस नहीं हो जाता। ये सरकार कर्मचारियों को मटिया मेट करना चाहती है। कर्मचारियों ने भी मन बना लिया है कि सरकार को दिखा देंगे कि देश का कर्मचारी क्या होता है। ये छोटा कर्मचारी इसको छोटा न समझे। हम छोटे कर्मचारी बड़े अधिकारियों को आना दिखाने का काम करेंगे। जो ठंडी एसीओ में बैठे हैं, जो ठंडी गाड़ियों में चल रहे हैं, सिर्फ हमारी बदौलत चल रहे हैं। आज हम लोग अपना हाथ खींच ले। बहुत सी ऐसी बातें जो हम खुले मन से नहीं कहना चाहते साथियों, अगर वो कह देंगे तो तहलका मच जाएगा। आज घुटनों के बल अधिकारी चलने को मजबूर हो जाएंगे। जो वहां आज बड़ी बड़ी कोठियों में जो बैठे हैं, ये 15 दिन के अंदर न घुटनों के बल चलने को मजबूर हो जाए। सरकार को वापस लेना पड़ेगा अपना ये शासनादेश। ये कर्मचारियों की ताकत है और कर्मचारी जब जब इस सरकार के खिलाफ हुआ है तो इनको मुंह की खानी पड़ी है, इनको अपने फैसले वापस करने पड़े हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देश का किसान है और देश के किसान से जुड़ी हुई समस्या है, देश के कर्मचारी से जुड़ी हुई समस्या है। फिर एक बार दोहराते हैं, हम अपने कर्मचारी संगठनों और कर्मचारी साथियों की बदौलत ये शासनादेश साथियों वापस लेना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा, वापस लेना पड़ेगा। जय हिंद, जय सिंचाई संघ। और कौन रहेगा? नमस्कार सर, आज क्या कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पे? आज हम लोग जो सरकार द्वारा सिंचाई विभाग के 17 पद खत्म करने के लिए जो शासनादेश जारी किया गया है उसके विरोध में उतरे हुए हैं। और ये शासनादेश कर्मचारी विरोधी तो है ही, कृषक विरोधी भी है ये शासनादेश। और इसका प्रभाव सीधे सीधे हमारे प्रदेश की कृषि की पैदावार पे पड़ेगा, क्योंकि कृषक हम ही से जुड़े हुए होते हैं। और हम लोगों को जब वो बताते हैं कि हमें क्षेत्र में पानी चाहिए, फसल में पानी चाहिए, तब हम लोग ऊपर डिमांड करते हैं, तब हमें नहरों में और नलकूपों में पानी मिलता है। और इसका सबसे सीधा प्रभाव किसानों पर पड़ेगा और सरकार को ये आदेश वापस लेना पड़ेगा। और हम सारे संगठन बिल्कुल संयुक्त हैं। सिंचाई विभाग का हर कर्मचारी बिल्कुल संयुक्त है। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। आप कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार सर। नमस्कार। आपका स्वागत है कार्यक्रम में। अभी तक कहाँ तक बैठे, कब से बैठे सर? धरना कब से दे रहे हैं आप? जी, आज सुबह 10 बजे से हम लोग इस धरना कार्यस्थल पे आए हुए हैं। और ये सेठ दामोदर स्वरूप पार्क जो क्रांतिकारी कर्मचारियों के लिए क्रांतिकारी रणभूमि है, हम लोगों का जो 14 तारीख को इन्होंने 17 तरीके के पद समाप्त किए हैं सिंचाई विभाग के, उसके विरोध में हम लोग ये धरना दे रहे हैं। और किसानों से हितों से संबंधित हम लोग कार्य करते हैं। तो हम लोगों की अगर ये कदम ये होगा, अगर ये लोग इसको वापस नहीं करते हैं तो किसानों को भी उनकी समस्याओं से अवगत कराएंगे कि यदि हम नहीं रहेंगे तो आपका क्या होगा, क्योंकि हम लोग उनकी रीढ़ हैं। और कुछ कहना है? हम चाहते हैं कि ये इस तरीके का जो काला कानून है, जैसे किसान विरोधी अध्यादेश में लाए थे केंद्र सरकार, उसको एक दिन वापस लेना पड़ा। तो हम लोग किसानों को भी जोड़ेंगे और कुछ साथ एक बड़े रूप में कार्यक्रम करेंगे, जिससे कि इस तरीके के जो काला कानून है अध्यादेश वापस लिया जाए, नहीं तो एक एक करके ये सबको खत्म कर देंगे। किसान आए आपके साथ? जैसा कि हमारे वरिष्ठ साथी सभी बता ही चुके हैं, हमारे प्रदेश स्तर पर ये 14/5/2025 को जो काला कानून सरकार लेके हम लोगों के विरोध लेकर आई है, उसके संबंध में हमारे प्रदेश स्तर पर जितने भी समस्त संगठन है वो एकजुट हो गए हैं। और हमें इस काले कानून को वापस कराना है, हर हालत में वापस कराना है, क्योंकि ये काला कानून हम कर्मचारियों को और जो जन विरोधी है, किसान विरोधी है, ये सभी के लिए नुकसानदेह है। ये अप्रत्यक्ष रूप से हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए भी ये विरोधी है, क्योंकि हम किसान से जुड़े हुए हैं, किसान से जुड़ा हुआ हमारा पद है। हम सिंचाई करवाते हैं, उससे हमारी
किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ती है, देश की अर्थव्यवस्था सुधरती है। क्योंकि अगर हम कहीं हमारा ये पद नहीं रहेगा तो इससे हमारे जो छोटे वर्ग के जो बेरोजगार लोग हैं उन पर भी फर्क पड़ेगा और नीचे स्तर से लेके बड़े स्तर तक हमारे जो अधिकारी वर्ग है कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित होंगे और हम लोग तो प्रभावित हो ही रहे हैं। तो हमारा सरकार से ही अनुरोध है कि इस काले कानून को वापस किया जाए और हमारे पद पुनः बहाल किए जाएं और बहाल न होने तक जैसे चरणबद्ध तरीके से हम लोग अपना स्टेप बाय स्टेप धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार के लिए सरकार को चेताने का काम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम हमारा जारी रहेगा जब तक ये काला कानून वापस नहीं हो जाता है। यही सरकार से हमारा निवेदन है। तो हम ये चाहते हैं कि इस काले कानून को सरकार जल्द से जल्द वापस ले और अगर ये वापस नहीं लेती है तो हर स्तर पर हर तरीके से हम लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, तन मन धन से, चाहे हमें जो भी करना पड़े। हमारा सारे कर्मचारी जितने भी हैं प्रदेश व्यापी हड़ताल पर आगे जो भी कार्यक्रम बनेंगे हम लोग एकजुट होकर सरकार को इस काले कानून का बहिष्कार करेंगे। जय सिंचाई संघ, सिंचाई संघ, सिंचाई संघ, कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। नंबर मेरा नोट करा दें। और आप क्या हाल है?